हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, हैचन-स्लेग पाथवे, कैम्प पाथवे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सब कवर करने की कोशिश करी है। आज उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनेली विच इज एसोसिएटेड विथ फोटो रेस्पिरेशन इज। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करी थी, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनेली है जो फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, राइबोसोम या परऑक्सीसोम। देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है एक वेस्टफुल प्रोसेस है और ये तीन हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्ट होती है ये क्लोरोप्लास्ट से, फिर जाती है ये परऑक्सीसोम में और फिर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो फिर यहाँ पे इन तीनों में से किसका नाम यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन में दिया गया है परऑक्सीसोम। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, परऑक्सीसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोफिटिक सक्यूलेंट प्लांट्स इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप ड्यूरिंग नाइट एंड स्टोर्ड एज मैलिक एसिड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग डे टाइम आर कॉल्ड। अब आपको बताना है कि ऐसे प्लांट जिसमें CO2 को रात के समय लिया जाता है और उसको स्टोर करके रख दिया जाता है और दिन के टाइम उसका यूज किया जाता है। तो मैंने पढ़ाया था ऐसी साइकिल किस में देखने को मिलती है? ऐसी साइकिल हमारी कैम्प प्लांट्स में देखने को मिलती है। और इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? इस पाथवे को हम कहते हैं, एक मिनट, हाँ, इस पाथवे को हम कहते हैं कैम्प पाथवे। मैंने आपको बताया था ना, कैम्प पाथवे, जहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलती है और जहाँ पे रात के टाइम पे CO2 को लिया जाता है, क्योंकि दिन के टाइम पे अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो ट्रांसपीरेशन का डर रहता है प्लांट को, और वो खुद ही ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत पानी की कमी होती है, तो वहां उनका दिन के टाइम पे अगर स्टोमेटा ओपन रहे तो पानी का लॉस हो जाएगा, जिसको जैसे प्लांट मर सकता है। तो वो क्या करते हैं, रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन रखते हैं, CO2 एंटर करते हैं और CO2 को मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, तो कौन से प्लांट्स है? कैम्प प्लांट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेंच एनाटॉमी इज फाउंड इन द फॉलोइंग। क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है? मैंने आपको बताया था, बंडल शीट्स हैं, सॉरी, vascular tissues हैं, xylem and phloem, and they are surrounded by bundle sheet cells and they are surrounded by mesophyll cells। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो ये किसमें देखने को मिलते हैं? इसे ही हम क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं, जहाँ पर रिंग लाइक अरेंजमेंट होता है इन सब चीजों का। ये C3 प्लांट, C2 प्लांट, C4 प्लांट्स या नन ऑफ दिस किसमें देखने को मिलता है? C4 प्लांट्स में। और ये क्रेंच एनाटॉमी की वजह से यहाँ पे क्या होती है? C4 साइकिल या हैचन-स्लेग साइकिल भी देखने को मिलती है। और ये अडेप्टेशन क्यों करी है प्लांट ने, ये क्रेंच एनाटॉमी क्यों? क्योंकि ताकि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस ना हो सके। ठीक है, ये प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए प्लांट ने क्या किया है? क्रेंच एनाटॉमी अडॉप्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। मैंने आपको पहली वीडियो फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट वीडियो में लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था, है ना। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझाया था, जहाँ पे आपको थाइलेकॉइड, ग्रेना बताई थी मैंने और स्ट्रोमा बताया था, है ना। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो जो ये डार्क रिएक्शन है ये हमारी देखने को मिलती है स्ट्रोमा में। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट का ये जो है ना, ये ग्राउंड मटेरियल, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं और यही हमें डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इज, द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में क्या होती है? कौन सी साइकिल देखने को मिलती है C3 प्लांट्स में? कैल्विन साइकिल हमें देखने को मिलती है, राइट। कैल्विन साइकिल में क्या था? RUBP था जो CO2 को एक्सेप्ट करता है। प्राइमरी रिसेप्टर कौन है CO2 का? RUBP। और एक क्वेश्चन ही हमसे ये पूछा ना कि प्राइमरी रिसेप्टर कौन है CO2 का? RUBP। किसकी प्रेजेंस में करता है ये? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। और पहला स्टेबल कंपाउंड क्या फॉर्म करता है ये? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ये फॉर्म करता है हमारा 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्राइमरी रिसेप्टर कौन है C3 प्लांट्स में? वो है RUBP। कैल्विन साइकिल होती है इसमें और कैल्विन साइकिल के अंदर RUBP सबसे पहले CO2 को स्टोर करता है, अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 प्लांट्स आर सिमिलर टू C3 प्लांट्स इन हैविंग। अब कह रहे हैं कि क्या ऐसी चीज है जो C4 और C3 दोनों में सिमिलर है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्रेंच एनाटॉमी। क्रेंच एनाटॉमी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये है C4 प्लांट्स का। तो क्या ये C3 में भी पाया जाता है? नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता।
C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन। C3 पाथवे C3 प्लांट में पाया जाता है ना, लेकिन क्या ये C4 प्लांट से पाया जाता है? हाँ, मैंने आपको बताया था जब मैं C4 पाथवे आपको हैचन-सेलेक्ट पाथवे बता रही थी, तो मेसोफिल सेल में CO2 को फिक्स करके बंडल शीट सेल में उसको रिलीज कर देते थे और रिलीज करके वो केल्विन साइकिल में जाती थी, है ना। तो ये तो दोनों में पाया जाता है। आगे देखते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये सिर्फ C4 प्लांट्स का है। एंड हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट नहीं, ये भी C4 प्लांट से पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन। तो जो C4 प्लांट से मैंने बताया था उसमें C3 साइकिल भी होती है एंड C4 साइकिल भी होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम देखते हैं ना क्या होता है कि CO2 6 CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है हमारा? C6H12O6 प्लस O2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है ना। तो हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें ये जो ऑक्सीजन हमारी निकलती है, ये ऑक्सीजन किससे निकलती है? ये वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से? किससे निकलती है? ये है हमारी वाटर से निकलती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन हमारी निकलती है किससे निकलती है? वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एसोसिएटेड विथ। लाइट रिएक्शन में बताया था ना मैंने आपको, दो उसमें डिवाइड होती है, एक नॉन साइक्लिक में जिसे हम जेड स्कीम भी कहते हैं और एक साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम का यूज होता है, फोटो सिस्टम 1 प्लस फोटो सिस्टम 2, है ना, दो फोटो सिस्टम यूज होते हैं। लेकिन जो साइक्लिक वाला है उसमें केवल एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है, कौन सा? फोटो सिस्टम 1। तो यही पूछा गया है कि कौन इसमें एसोसिएटेड है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से, वो है फोटो सिस्टम 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first stable product of photosynthesis in C4 plant, again important question। तो C4 plants में पहला stable product क्या बनता है? ठीक है, C4 plants जिनमें हैचन-सेलेक्ट साइकिल होती है, C4 पाथवे होता है, ठीक है। तो इनमें कौन होता है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP होता है ना। पैपकेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये जब CO2 को एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है, एक CO2 बाहर से आया, 4 कार्बन हो गई, तो 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं OAA, ऑक्सैलो एसीटेट। क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्लू लाइट, ब्लू एंड ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस लाइट में होती है, देखने को मिलती है रेड लाइट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CO2 fixation during C4 pathway occurs in the chloroplast of। C4 पाथवे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो C4 पाथवे है ये दो सेल्स में होता है, एक है मेसोफिल सेल और एक है बंडल शीट सेल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आप ऐसे ही हटा दो। तो अब क्वेश्चन में हमको बोला है कि CO2 फिक्सेशन कौन से सेल में होती है, तो कहाँ होती है? वो होती है मेसोफिल सेल में, ठीक है। यहाँ से फिक्स होती है और फिर यहाँ से उसको बंडल शीट सेल में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट्स इज। डार्क रिएक्शन किसको बोलते हैं? डार्क रिएक्शन हमारी कैल्विन रिएक्शन, कैल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन, C3 रिएक्शन, इन सब के नेम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या था? RuBP ने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, RuBP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, एक CO2 मिल गया, तो यानी कि 6 कार्बन का कुछ बनना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3PGA के। PGA क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या हो गया? फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि PGA, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड व्हेन। कह रहे फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है ना, तो कब होता है? CO2 कंसंट्रेशन इज हाई, टेम्परेचर इज लो, O2 कंसंट्रेशन इज हाई, लाइट इंटेंसिटी इज लो। मैंने आपको इसकी कुछ कंडीशंस बताई थी ना कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है और ये कब फेवर करती है। होता क्या है फोटो रेस्पिरेशन में? जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम इसकी दो एक्टिविटी होती है, बाई फंक्शन होता है, या तो CO2 के साथ भी बाइंड कर जाएगा या O2 के साथ भी, है ना। नॉर्मली ये CO2 के साथ बाइंड करता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो जाता है, ठीक है। कब होता है? जब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई होगा एज कंपेयर टू CO2। CO2 का हाई होगा तो ये CO2 के साथ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर लो में भी नहीं होता है, लाइट इंटेंसिटी लो में भी नहीं होता है, ठीक है। तो कब होगा? जब O2 का कंसेंट्रेशन हाई होगा। Next question, the enzyme responsible for primary carboxylation in C3 plants is।
कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है C3 प्लांट यानी कि कैल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन को फिक्स करने के लिए? क्या होता है वहां पे? RUBP होता है ना C3 साइकिल में, RUBP करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स। तो RUBP अगर हमारा कंपाउंड है तो एंजाइम कौन होगा? रुबिस्को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा तो नहीं हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया था? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में होती है ना, लेकिन यहाँ तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है ग्रेना। लेकिन ग्रेना होता क्या है? जो एक सिंगल यूनिट होती है, इससे हम कहते हैं थाइलेकॉइड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड के जो ग्रुप्स होते हैं ऐसे पाइल ऑफ कॉइन की तरह होते हैं। पाइल ऑफ कॉइन या पाइल ऑफ थाइलेकॉइड इज नोन एज ग्रेना। ठीक है, तो हमारी लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो अगर आपको ऑप्शन में ग्रेना दिया जाएगा वो भी सही आंसर है, थाइलेकॉइड दिया जाएगा तो वो भी सही आंसर है, क्योंकि थाइलेकॉइड के ग्रुप को ही ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ C4 पाथवे ओवर C3 पाथवेज। C4 C3 दोनों पाथवे हमने पढ़े हैं ना, तो C4 पाथवे का एडवांटेज क्या है देखते हैं। रिक्वायर्स लेस लाइट, मिनिमाइजेस फोटो रेस्पिरेशन, यूजेस लेस ATP, फिक्सेस CO2 डायरेक्टली बाय रुबिस्को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर है मिनिमाइजेस फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है ना, जो C3 प्लांट्स परेशान है इस फोटो रेस्पिरेशन से। तो C4 पाथवे ने, C4 प्लांट्स ने कुछ क्या किया? एक एडेप्टेशंस लिए हैं फोटो रेस्पिरेशन ना हो करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर द फिक्सेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन कैल्विन साइकिल रिक्वायरमेंट इज। कैल्विन साइकिल में एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP और NADPH की जरूरत है? मैंने आपको पूरी कैल्विन साइकिल एक्सप्लेन करी थी, और मैंने आपको बताया था वहां पे 2 ATP यूज होते हैं जब हमारा फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और एक ATP कहाँ यूज होता है? जब हमें RUBP को दोबारा रीजनरेट करना पड़ता है। तो टोटल कितने ATP? 3 ATP है ना, और 2 NADPH। तो ये क्वेश्चन है कि कैल्विन साइकिल में एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए? 3 ATP एंड 2 NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन। PS2 फोटोसिस्टम 2 इज ऑल्सो कॉल्ड, फोटोसिस्टम 2 को हम क्या कहते हैं? P680, 700, 600 या P800? क्या कहते हैं? 680। क्यों? क्योंकि 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है फोटोसिस्टम 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, एक लॉ पढ़ा था ना हमने कि अगर कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं तो वो रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी? उस फैक्टर पर डिपेंड होगी जो सबसे लोवेस्ट अमाउंट में पाया जाएगा। राइट, तो ये रिएक्शन किसने दी थी? ब्लैकमैन, हिल, एर्नन, कैल्विन। किसने दी थी? मैंने आपको पढ़ाया था, ब्लैकमैन ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। टोटल ATP नीडेड फॉर वन ग्लूकोज फॉर्मेशन इन C4 साइकिल। अब C4 साइकिल में आपको याद करना पड़ेगा, कह रहा है कि वन ग्लूकोज फॉर्मेशन के C4 साइकिल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक CO2 को फिक्स करने के लिए या एक कार्बन को अगर फिक्स करने के लिए तो कितने ATP की जरूरत पड़ रही थी उसमें? 3 तो हम ले लेते हैं कैल्विन साइकिल वाले ATP, है ना, और 2 हमारे वहां पे लग रहे थे उसको PP को रीजनरेट करने में। तो टोटल कितने ATP हो गए? 5। यानी कि एक CO2 को या एक कार्बन के लिए C4 पाथवे में 5 ATP का यूज हो रहा था। अब हमसे क्या बोल रहे हैं? एक ग्लूकोज बनने के लिए। तो एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, है ना, C6H12O6, ये तो फॉर्मूला होता है। अब हम थोड़ी सी मैथ्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एक CO2 के लिए अगर 5 ATP लग रहे हैं तो 6 कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए 5, तो 6 कार्बन के लिए कितने लगेंगे? 5 × 6 कितने हो गए? 30 ATP। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 30, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक फोटोसिंथेसिस। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।